सिर्फ फेंकते हैं, करते कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी नहीं थे तभी पाकिस्तान से बदला लिया गया था। और पाकिस्तान क्या, अंग्रेजों से भी हमारा देश लड़ा, मुगलों से भी लड़ा। उस समय तो नरेंद्र मोदी शायद पैदा भी नहीं लिए होंगे धरती पर। अभी नरेंद्र मोदी का कद भी हमारे माननीय प्रशांत किशोर के सामने में जीरो है। सड़क बना रहे हैं, 1 साल भी सड़क नहीं चल रहा है, टूट रहा है। अपने दलालों को कमाने के लिए इस सारी योजनाओं को लाए हैं, इससे जनता का लाभ कहाँ होता दिख रहा है। आज हमारे क्षेत्र का सारा उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण उन्होंने कर लिया, औने पौने दाम में किसानों से छीन लिया। लिए ना लूट मार होगा ना, पुल बनने से पहले गिर जाता है। यही तो बिहार का विकास है। एक बार चुनाव बाढ़ से हार गए थे और उन्होंने कहा था कि बाढ़ के लोगों को मैं मूंगफली बेचने पर विवश कर दूंगा, और ऐसा उन्होंने कर दिया। स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के बारे में हम लोगों ने बारीकी से समझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाढ़ जिला के सचिव, जनसुराज के सचिव हैं, और बाढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज की ओर से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इनको पूरी उम्मीद है, ये बता रहे हैं कि पूरी उम्मीद है कि इस बार बाढ़ विधानसभा में बदलाव करके दिखाएंगे। तो स्वागत करते हैं सर का। स्वागत है आपका सर स्वराज लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए सर, जनसुराज के सचिव हैं और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, अब बदलाव संभव है? बदलाव पूर्ण रूप से संभव है। कैसे? लगभग 30 वर्षों से मैं यहाँ का राजनीति कर रहा हूँ जी। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा अध्यक्ष था। उसके पहले यहाँ था आरजेडी की सरकार। आरजेडी की सरकार हमने अपने आंखों से देखा। देख लेने के बाद में जब जेडीयू हमारे यहाँ 12 में जब आई, नीतीश कुमार जब आए हमारे बीच, तो हम लोग बदलाव चाह रहे थे। क्योंकि उस दौर को हम लोग देख लिए थे, जिसे जंगल राज के रूप में आज लोग जान रहे हैं। उस दौर को हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग सोचे कि अब परिवर्तन कर देना है। तो उस वक्त सिर्फ सत्ता परिवर्तन किया हम लोगों ने, जी तोड़ मेहनत करके। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश बाबू हैं, इनको जिताया। जिता देने के बाद में लगा कि हमारा बाढ़ का विकास हो जाएगा, हमारा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। लेकिन नीतीश बाबू से जो आशा था हम लोगों का, वह पूरा होते नजर नहीं आया। 2 कार्यकाल इसी तरह से चला गया। तीसरे कार्यकाल में आते आते हमारे नीतीश बाबू इस लायक नहीं रहे कि वो अपने दिमाग से कोई निर्णय ले सके। पता नहीं क्या है उनको। लगभग 6 बार लोकसभा बाढ़ से जीते हैं नीतीश कुमार, फिर भी बाढ़ के लिए क्या लगता है कि बाढ़ के लिए कहाँ से अधूरा, मतलब उन्होंने छोड़ा है? एक बार चुनाव बाढ़ से हार गए थे और उन्होंने कहा था कि बाढ़ के लोगों को मैं मूंगफली बेचने पर विवश कर दूंगा, और ऐसा उन्होंने कर दिया। एनटीपीसी हमारे यहाँ बाढ़ में बना, लेकिन इसका पावर ग्रिड हरनौत में बन गया। आज हमारे क्षेत्र का सारा उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण उन्होंने कर लिया, औने पौने दाम में किसानों से छीन लिया, और उन्होंने अपनी बातों को सत्य साबित करके दिखा दिया। और इनके कार्यकाल में अभी हमने देखा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रखंड चला जाइए तो आपको लगेगा ये प्रखंड कार्यालय नहीं है, बल्कि हाट में आ गए। यहाँ बिक्री होता है पशुओं का, हाथ पकड़ पकड़ करके रेट तय होता है। जमीन मोटेशन कराने का कितना, आवास का कितना, कोई लाभुक जाता है कि भाई मेरा वृद्धा पेंशन बना दीजिए, उससे कितना लेना है। इन सारी चीज़ों को जब देखने के बाद में लगा कि हम लोग तो भारी भूल कर लिए हैं, अब इसको सुधारा जाए। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के बारे में हम लोगों ने बारीकी से समझा, और समझने के बाद में, इनको देख लेने के बाद में, इनकी कार्य योजना को समझ लेने के बाद में इनके लिए हम लोग समर्पित हो गए। संजोग से बाढ़ में संगठन बना, और उस संगठन में हम लोगों को अपना अपना उत्तरदायित्व। कितने दिन हुए सर जनसुराज ज्वाइन किए हुए? आपको कितना समय हो गया? लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीना में क्या लगता है बाढ़ में कितना बाढ़ को बदल पाए? संगठन का बहुत विस्तार किए हैं। चूँकि स्थानीय तौर पर भी हम पंचायत में, त्रिस्तरीय पंचायत राज में प्रतिनिधि हैं,
और पूरे प्रखंड स्तर पर भी हम सचिव हैं। और इस लिहाज से लोग मेरे बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और हमेशा ईमानदारी से काम करने का पहचान है मेरा। इसलिए लोग हमारे बीच में आकर के बातों को रखते हैं, जिसको ज़रूरत होता है उनका मदद करते हैं। और अब जो है मेरे किए गए कार्यों का प्रतिफल अब हमको वापस मिल रहा है, क्योंकि लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, गंभीरता से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बोलने वाले तो बहुत लोग बोलते हैं। करीब लंबे अरसे से ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू यहाँ के विधायक हैं और खुद भाजपा से हैं, और उनका प्रचार तो खुद ऑपरेशन सिंदूर और कई कई ऐसे मतलब जो है योजना है जिसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार करेंगे, तो कैसे सामना कर पाइए? अभी नरेंद्र मोदी का कद भी हमारे माननीय प्रशांत किशोर के सामने में जीरो है। उनको लोग फेंकू के नाम से जानने लगे हैं। कैसे? सिर्फ फेंकते हैं, करते कुछ नहीं है। अरे जमीन हमारी, पैसे हमारे, सब कुछ हमारे यहाँ का है। इतना भी रेल योजना तो क्या क्या योजना, 2 दिन पहले भी करीब 43 योजनाओं का जो है शिलान्यास किए, उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी सिवान से। किए हैं अपने दलालों के लिए ना, लूट मार होगा ना, पुल बनने से पहले गिर जाता है। यही तो बिहार का विकास है। सड़क बना रहे हैं, 1 साल भी सड़क नहीं चल रहा है, टूट रहा है। अपने दलालों को कमाने के लिए इस सारी योजनाओं को लाए हैं। इससे जनता का लाभ कहाँ होता दिख रहा है? कहीं नहीं, जमीन पे दिख नहीं रहा है। ये सारी योजना जो है इनका लूट मार के लिए है, और उसमें कुछ होता नहीं है जनता का भलाई। ऑपरेशन सिंदूर को किस रूप में देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर देखिए, राष्ट्र की बात है, राष्ट्र प्रेमी हम लोग भी हैं। हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए पाकिस्तान से बदला लिया गया, तो उस पर आप क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी नहीं थे तब भी पाकिस्तान से बदला लिया गया था। और पाकिस्तान क्या, अंग्रेजों से भी हमारा देश लड़ा, मुगलों से भी लड़ा। उस समय तो नरेंद्र मोदी शायद पैदा भी नहीं लिए होंगे धरती पर। हमारा भारत सब दिन लड़ा है, सब दिन लड़ता रहा है, सब दिन लड़ता रहेगा, और न झुका है न झुकेगा। और ये तो बीच में बेमतलब के घुस आए। आपके कहने का मतलब है इसमें नरेंद्र मोदी का कोई मतलब जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है? कोई योगदान नहीं है। लड़ा हमारी सेना, सेना को हम लोग शाबाशी देते हैं। सेना कौन है? हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे भांजे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। वो लड़ते हैं जाकर के सीमा पर। चलिए फिर से आते हैं बाढ़ के विधानसभा चुनाव पे। एक तरफ बीजेपी यानी दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, और दूसरी तरफ एनडीए का भी गठबंधन है, नीतीश कुमार जदयू का भी पूरा समर्थन रहेगा। तो कैसे मतलब कैसे ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू से टक्कर ली जा सकती? ज्ञानू जी से टक्कर बड़े आराम से लिया जा सकता है। ज्ञानू जी का जो छवि है हमारे बाढ़ में, कुछ छुट भइये लोगों के साथ घूमने का छवि है। वो आम जनता से कभी जाकर के मिले नहीं है। लॉटरी लग जाता था, विकल्प नहीं था यहाँ के लोगों के पास में। भाई आरजेडी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई? गाली भी उसी को देता था, अभी वोट भी उसी को देता आपके तो अभी जनसुराज के जो प्रत्याशी होंगे उसको तो बाढ़ की जनता पहचानती तक नहीं है अभी। पहचाने या ना पहचाने, लेकिन तीसरा विकल्प है। नहीं कैसे पहचानेंगे? अभी तो समय है ना, अभी तो वक्त है। एक एक घर के लोगों को बतला देंगे कि अब जनसुराज आपके बाढ़ में है, और जनसुराज का यहाँ कैंडिडेट है। कैंडिडेट का आपके जनसुराज के अलावा भी बड़े बड़े प्रत्याशी के तौर पे बाढ़ में हैं। इधर लल्लू मुखिया को देख लीजिए, इधर सत्येंद्र बहादुर को देख लीजिए। तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि एक दिग्गज प्रत्याशी के रूप में ये लोग जाति की राजनीति करने आए हैं बाढ़ के धरती पे। और हमारे प्रशांत किशोर जी का जमात का राजनीति है। कभी जमात हारा नहीं है जाति से, इस बात को जान लीजिए। जमात ही जीतता है, जाति नहीं जीतती है। और यहाँ बात है प्रशांत किशोर की। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में इतना मजबूत और इतना सशक्त नेता दूसरा कोई नहीं है। बाढ़ की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? बाढ़ के जनता को यही मैसेज हम देना चाहेंगे, गिन गिन कर बदला लीजिए उन एनडीओ वालों से जिन्होंने आपको चिनिया बेदाम बेचवाया, जिन्होंने आपका जमीन अधिग्रहण कर लिया उन्हें पौने दाम में, आपको मजदूरी करने पर विवश कर दिया, आपको कंगाल बना दिया। ऐसे लोगों का साथ छोड़िए
जो आपका विकास करना चाह रहा है उसके साथ आइए। तो आप देख रहे हैं लगातार जनसुराज के एक एक कार्यकर्ता, एक एक अध्यक्ष हो, सचिव हो, मतलब सभी जी जान लगाए हुए हैं जनसुराज की ओर से, और सभी का कहना है कि इस बार बाढ़ विधानसभा में बदलाव दिख रही है और बदलाव होना तय है। तो इसी तरह फिर से मिलते हैं आपको एक नए शख्सियत के साथ, एक नए कार्यकर्ता के साथ, एक नए प्रत्याशी के साथ। तो विधानसभा से जुड़ी हुई तमाम खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।